भारत का एक फैसला बदल सकता है पूरा खेल। इस फाइटर जेट का इंजन बनाने के उम्मीदवार हैं अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन की कंपनियां। अमेरिकी F-35A के भरोसे नहीं, खुद पांचवी पीढ़ी का फाइटर जेट बनाएगा भारत। पांचवी पीढ़ी के फाइटर प्लेन में चीन, अमेरिका के मुकाबले कहाँ खड़े हैं हम? अमेरिका, रूस और चीन जैसे चुनिंदा देशों के पास हैं पांचवी पीढ़ी के फाइटर प्लेन। भारत ने भी पांचवी पीढ़ी के फाइटर प्लेन बनाने की दिशा में बढ़ाया है जरूरी कदम। देश में DRDO और ADA स्टेल्थ फाइटर जेट एमका बनाने में जुटे हैं। दुनिया के मौजूदा हालात को देखते हुए भारत ने भी कमर कस ली है और अपनी सेनाओं को मजबूत बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। रूस और यूक्रेन युद्ध दुनिया के देशों को सबक दे चुका है। डिफेंस के क्षेत्र में अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों के मुकाबले में कहीं टिकना है तो अपने आप को मजबूत बनाना होगा। आज के समय में जिस तरह से तकनीक एडवांस हुई है, ऐसे में जंग के हथियार भी अत्याधुनिक हो रहे हैं। आज की तारीख में दुनिया में जितने भी एडवांस फाइटर प्लेन हैं वे पांचवी पीढ़ी के हैं। अमेरिका, चीन और रूस समेत चुनिंदा देशों के पास ही पांचवी पीढ़ी के फाइटर प्लेन हैं। ये फाइटर प्लेन स्पीड, एल्टीट्यूड और डायरेक्शन के मामले में सुपर हैं। इनमें डिजिटल इंजन कंट्रोल, इलेक्ट्रिक मैनेज पावर प्लांट, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली सेकेंड एरे रडार के साथ साथ स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग किया गया है। इन विमानों को बनाने में खास तरह का मटेरियल जैसे बॉन्डेड एल्युमिनियम, हनीकॉम स्ट्रक्चर और ग्रेफाइट इपॉक्सी लेमिनेट से यूज़ किया गया है। इससे विमान का वजन कम रखने में मदद मिलती है। ऐसे में एक नज़र दुनिया में पांचवी पीढ़ी के फाइटर प्लेन के बारे में जान लेते हैं। साथ ही दुनिया के मुकाबले भारत की पांचवी पीढ़ी के फाइटर प्लेन प्रोग्राम का सफल होना भारत के लिए क्यों ज़रूरी है। देखो, अमेरिका ने सबसे पहले 2005 में ही पांचवी पीढ़ी के फाइटर प्लेन को अपने फ्लीट में शामिल किया था। लॉकहीड मार्टिन और बोइंग ने मिलकर अमेरिकी एयरफोर्स के लिए F-22 रैप्टर का डिज़ाइन किया था। पांचवी पीढ़ी के फाइटर प्लेन में एडवांस एवियोनिक सुविधाओं, अत्यधिक एकीकृत कंप्यूटर सिस्टम, स्टेल्थ तकनीक, लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्टर राडार दैट इज LPIR, हाई परफॉर्मेंस एयरफ्रेम जैसे सभी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया। इसमें अधिकतम गति 2574 किलोमीटर प्रति घंटे और सर्विस सीलिंग 50,000 फीट है। इसके अलावा अमेरिका के पास लॉकहीड मार्टिन F-35 लाइटनिंग 2 को 2015 में शामिल किया गया। फिर 2020 तक अमेरिका 850 फाइटर प्लेन का प्रोडक्शन कर चुका था। इतना ही नहीं, उसने यूक्रेन के पड़ोस समेत 17 नाटो देशों में इसकी सप्लाई भी की। अमेरिका जब बोइंग साब T-7 रेड हॉक के निर्माण में लगा हुआ है। अब हाल ही में रूस के जनरल सुगोई सुरोविकिन ने कहा कि यह यूक्रेन के युद्ध में पांचवी पीढ़ी के Su-57 का प्रयोग किया जाएगा। रूस ने जब अब तक सिर्फ 10 ही Su-57 फाइटर प्लेन बनाए हैं। रूस ने इसे सीधे सीधे अमेरिका के F-22 रैप्टर से मुकाबले के लिए तैयार किया। साल 2021 में रूस ने अपनी सेना में शामिल किया था। इस फाइटर प्लेन में सतह से ज़मीन और हवा से हवा बना करने में सक्षम है। इससे पहले इसका शुरुआती वर्जन का प्रयोग सीरिया के युद्ध में ऑलरेडी हो ही चुका था और इसे बनाने का मुख्य उद्देश्य MiG-29 और Su-27 को रिप्लेस करना था। इसीलिए सुखोई Su-75 पर काम कर रहा है। यह सिंगल इंजन स्टेल्थ और हल्के सामरिक विमान है और इसकी पहली उड़ान साल 2024 में होगी और 2027 में वो सेना में शामिल हो जाएगा। अब चीन की बात करते हैं। चीन ने J-20 माइटी ड्रैगन को सेवा में शामिल किया 2017 में। ऐसा दावा है कि अब तक 150 J-20 का प्रोडक्शन किया जा चुका है। ये स्टेल्थ फीचर अमेरिकी लॉकहीड F-22 रैप्टर के मुकाबले थोड़ा कमतर है। पहली J-20 फाइटर यूनिट का गठन फरवरी 2018 में हुआ।
फिर इस तरह ये F-22 और F-35 के बाद दुनिया की तीसरी ऑपरेशनल 5वीं पीढ़ी का प्लेन बना था। अब भारत की बात करें तो भारत भी 5वीं पीढ़ी के फाइटर प्लेन पर काम कर रहा है। भारत ने एरो इंडिया 2013 में 5वीं पीढ़ी के फाइटर प्लेन बनाने के लिए रूस के साथ साझेदारी की थी। 2017 में इसका स्टेज पूरा हो गया था। देश में एक फाइटर प्लेन की डिजाइन को अंतिम रूप दे दिया गया था। 5वीं पीढ़ी के फाइटर प्लेन को एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका का नाम दिया गया। यह 2 इंजन वाला फाइटर जेट है। यह विमान अत्याधुनिक और खतरनाक है। डीआरडीओ और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी इस विमान पर मिलकर काम कर रहे हैं। इस फाइटर प्लेन को BVR मिसाइल के साथ क्लोज कॉम्बैट फाइट की क्षमता से भी लैस किया जाएगा। इसे स्टेल्थ एयरफ्रेम के साथ ही नेट सेंट्रिक वॉरफेयर, सेंसर डेटा फ्यूजन और एडवांस इंटीग्रेटेड सेंसर से भी लैस किया जाएगा। यह फाइटर जेट के 2025 तक बनकर तैयार हो जाने की उम्मीद है। अब इसके अलावा साउथ कोरिया जो है KAI KF-21 और तुर्की TAI TFX फाइटर प्लेन पर काम कर रहे हैं। अब देश में बनने वाले AMCA यानी एमका अमेरिका के सबसे खतरनाक फाइटर जेट F-35 को स्पीड के मामले में पीछे छोड़ देगा। एमका की अधिकतम स्पीड 2633 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। वहीं अमेरिका के फाइटर जेट की अधिकतम स्पीड 2000 किलोमीटर है। एमका रेंज में अमेरिकी F-35 के 2800 किलोमीटर के मुकाबले 3240 किलोमीटर रेंज वाला होगा। भारतीय फाइटर प्लेन की कॉम्बैट रेंज 1620 किलोमीटर होगी और वहीं F-35 की कॉम्बैट रेंज 1239 किलोमीटर। हर जगह तो वो पीछे ही है। भारतीय फाइटर प्लेन की लंबाई 57.9 फीट होगी। वहीं F-35 की लंबाई 51.4 फीट है। स्वदेशी फाइटर प्लेन का विंग स्पैन 36.6 फीट का होगा, जबकि F-35 का 35 फीट है। स्वदेशी प्लेन ऊंचाई जो है 14.9 फीट होगी, जबकि अमेरिका के F-35 की ऊंचाई 14.4 फीट है। फ्यूल कैपेसिटी में भी F-35 एमका से आगे होगा। अमेरिकन विमान में फ्यूल कैपेसिटी 8274 किलोग्राम है, जबकि भारत वाले में सिर्फ 6500 किलोग्राम है। दुनिया के मौजूदा हालात को देखते हुए भारत ने भी कमर कस ली है और अपनी सेनाओं को मजबूत बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। भारत का सबसे एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट देश में ही बन रहा है, लेकिन इस पर चीन, अमेरिका और फ्रांस समेत सभी की नजर है। अब अपनी वायुसेना को मजबूती देने के लिए भारत की आक्रामक कोशिश है कि देश के फाइटर जेट का निर्माण मेक इन इंडिया के तहत में ही किया जाए। लेकिन इस लड़ाकू जेट की उन्नत तकनीक पर चर्चा के बीच इस बात की अटकलें तेज हो रही है कि इस मल्टीपर्पज लड़ाकू विमान को कौन सा इंजन ज्यादा ताकतवर बनाएगा। ब्रिटेन की कंपनी रोल्स रॉयस, फ्रांस की सैफरन और अमेरिका की GE एविएशन भारत के इस लड़ाकू जेट को इंजन देने वाले उम्मीदवारों में सबसे आगे है। अब ब्रिटेन की रोल्स रॉय और फ्रांस की सैफरन से इस विमान को लेकर भारत की बात भी हुई है। सैफरन भारत के मिराज और राफेल के इंजन बना चुकी है, लेकिन अब भारत एमका विमानों का निर्माण मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत करना चाहता है। इसके लिए सैफरन और रोल्स रॉयस ने भारत को कई बड़े ऑफर किए, लेकिन किसी कारण जो है उस पर सहमति नहीं कर सका DRDO। फ्रांस की सैफरन की तरफ से दिए गए ऑफर में ये कंपनी भारत के DRDO के साथ मिलकर इंजनों का निर्माण करेगी और इसके साथ ही M88 इंजन देने का ऑफर भी किया। इसका इस्तेमाल करके भारत 65 से 110 न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने वाले इंजनों का निर्माण कर सकेगा, जो एक बहुत बड़ी ही बात है। खबर है कि सैफरन M88 इंजनों की तकनीक ट्रांसफर करने पर भी सहमत हो गया है। इसके साथ ही सैफरन बतौर पार्टनर खुद निवेश करने को भी तैयार है। राफेल का इंजन बनाने वाली इस कंपनी ने यह भी कहा था कि हम एमका विमान के साथ जो इंजन बनाएंगे उसे भारत के राफेल विमान में फिट करके उसकी टेस्टिंग भी करेंगे। यानी इस इंजन के साथ अगर ये टेस्टिंग कामयाब रही तो राफेल की ताकत में भी कई गुना इजाफा हो जाएगा। खबर यह भी है कि सैफरन कंपनी की एक शर्त रखी है कि एमका विमानों के इंजन का निर्माण बड़ी तादाद में किया जाए और इसे दूसरे देशों के विमान में इस्तेमाल के लिए बेचने की इजाजत भी मांगी है।
वहीं रोल्स रॉयस कंपनी जो ब्रिटेन में ही एमका के लिए इंजनों का निर्माण की बात कर रही है, अब उसने ऑफर दिया कि वो भारत के विमानों के लिए ऐसा नया आधुनिक इंजन तैयार करेगी जिसका इस्तेमाल अब से पहले किसी और लड़ाकू विमान में नहीं हुआ है। साथ ही रोल्स रॉयस भारत की इजाजत के बिना ये इंजन किसी और को नहीं बेचेगी। यूरेशियन टाइम्स ने हाल ही में एक रिपोर्ट में खुलासा किया था कि ब्रिटिश कंपनी ने इससे पहले भी एमका के लिए इंजनों के साझा विकास और निर्माण के लिए भारत के साथ काम करने में दिलचस्पी दिखाई थी। अब देखा जाए तो जीई के जरिए जो है अमेरिका ने जो टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो नहीं मिली तो भारत इसमें अपने हिसाब से कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएगा और ना ही वो बाहर किसी और को बेच पाएगा। आप इस बारे में क्या समझते हैं? प्लीज़ कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।